नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर के पीछे भागना कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है, कितना ज़्यादा महंगा पड़ सकता है आपके लिए। कि अगर आप ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर के पीछे अगर अभी भी भाग रहे हैं तो कितना ज़्यादा डैमेज करता है ये आपके ब्रेकअप में। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप के बाद करना क्या होता है, वो कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से हमें बचना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पीछे भागने के क्या नुकसान है, इसको डिस्कवर करेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो उसके पीछे भागने का मन सिर्फ तुम्हारा ही नहीं करता है, पूरी दुनिया करता है। किसी भी इंसान का अगर ब्रेकअप हुआ है, सबसे पहला स्टेप वो इंसान लेता है उसके पीछे भागने का, ठीक है, उसको रोकने का, उसको सेंटी मैसेज करता है, उसको इमोशनली मैसेज करता है, उसके इंसान पीछे पड़ता है, उसको सब समझाने की कोशिश करता है कि देखो रिलेशनशिप में रहो, ये सही है, रिलेशनशिप में रहो, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, रिलेशनशिप में रहो, हम तुम्हारे हिसाब से ले लेंगे, रिलेशनशिप में रहो, हम तुम्हारे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आप उसको बताते हो, लेकिन अब उसको रिलेशनशिप में रहना नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका है कायदे से। अब फ्रस्ट्रेट क्यों हो चुका है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी समझो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, किसी भी कीमत पे नहीं रहना है, भले वो इंसान सिंगल रह जाए, लेकिन तुम्हारे साथ उसको रिलेशनशिप में नहीं होना होता है। अब एक सवाल इससे निकल के ये भी आता है कि भैया ऐसा हमने क्या कर दिया है जो हमारे साथ रहना नहीं है। भैया हमने तो ढेर सारा प्यार किया था, हम उसको आज भी प्यार कर रहे हैं और अभी हम रोक ही इसी ले रहे हैं कि देखो रुको, हम तुमको कितना ज़्यादा प्यार करके दिखा देंगे, ये भी तुम उस इंसान को साबित करना चाह रहे हो। लेकिन इसके बाद भी वो इंसान पास आने के बजाय दूर जा रहा है, उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि वो इंसान एकदम अभी फ्रस्ट्रेट, ठीक है, वो इंसान रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता और तुम उस इंसान के डिसीजन को उल्टा कर रहे हो, ठीक है। वो इंसान कह रहा है मेरे रिलेशनशिप में नहीं रहना, उसका जो भी अनुभव हो तुम्हारे साथ, ठीक, उस इंसान को नहीं रहना और तुम लगातार उससे कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप में उसको रोकने की। अब उसे रहना है, नहीं रहना है, तुम्हें रहना है, दोनों लोग अपने जिद पे अड़े हो, दोनों लोग भयंकर तरीके से जिद्दी हो चुके हो। ना वो इंसान किसी के समझाने में समझ रहा है, ना तुम किसी के समझाने में समझ रहे हो, दोनों लोग रुक नहीं रहे हो, दोनों लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो, दोनों लोग अपने अपने जिद पे अड़े हुए हो। तुम उसके पीछे भाग रहे हो, वो तुमसे दूर भाग रहा है, ठीक है। और ये ऐसे ही चलता चला आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है ब्रेकअप को। तुम्हें एकदम से लगने लग गया है कि वो इंसान कभी भी रियलाइज़ नहीं करेगा, वो इंसान कभी भी वापस नहीं आएगा, उस इंसान को कभी भी तुम्हारी कदर नहीं होगी। ये क्यों लग रहा है मेरे दोस्त? क्योंकि तुम उसके पीछे इतना भाग चुके हो और हर तरफ से उसने मना किया है। मना क्यों किया है? सिर्फ एक गलती कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो। पीछे भागने के नुकसान जानते हो मेरे दोस्त क्या होते हैं कि देखो, जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब तुम उसके पीछे भाग रहे हो। पीछे भागने से क्या होता है? तुम उस इंसान को शो कर रहे हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकते। अभी तुमको क्या लग रहा है? तुम्हारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यार और रिलेशनशिप है। तुम्हें लगता है हम रिलेशनशिप अपना नहीं चला पाए तो हम फेलियर हैं, सबसे बड़े फेलियर है हम जीवन में, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इंसान थोड़ा सा गैप चाहता है रिलेशनशिप से, क्योंकि वो इंसान एकदम इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो चुका है। फ्रस्ट्रेट क्यों हो चुका है? क्योंकि आप उसके हिसाब से चल ही नहीं पा रहे हो। अब आप कहोगे नहीं हम तो बिल्कुल चल लेंगे, नहीं चल पा रहे हो मेरे दोस्त। मान लो अभी उस इंसान से तुम कॉल करो उस इंसान को, और वो इंसान उठा ले, वो इंसान सोचे कि लाओ यार आज हम बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं, आखिर तुम कहना कह सकते हो। लेकिन तुम उस इंसान से बात करोगे तो तुम भयंकर तरीके से सेल्फिश हो जाओगे। तुम थोड़ा बहुत ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है 2-4-5 मिनट नॉर्मल बात करो, लेकिन इसके बाद तुम उस इंसान के ऊपर अपना दबाव बनाना शुरू कर दोगे। उससे पूछने लगोगे तुम ब्रेकअप करके क्यों गए, तुमने वादे क्यों नहीं निभाए, तुम ठीक से बात क्यों नहीं करते हो। तुम उससे ऐसी एक्सपेक्टेशंस करने लगोगे जिसे उसको खुद ही नहीं पता उसको पूरा कैसे करना है। तुम उससे बोलोगे तुम पहले से नहीं रह गए, तो मेरे दोस्त पहले से तो तुम भी नहीं रह गए, लेकिन तुम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करोगे और उससे बोलोगे तुम पहले जैसे नहीं रह गए, मुझे पहले जैसा प्यार चाहिए। अब उसे खुद ही नहीं पता है पहले जैसा प्यार वो इंसान तुमसे करता कैसे था। तुमसे अट्रैक्शन खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम नॉर्मल बातें नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा हथियार है नॉर्मल बातें करना। अगर तुम अपने एक्स पार्टनर से बात करते हो, सिर्फ नॉर्मल बातें करते हो, सिर्फ 1 महीना रिलेशनशिप की बात नहीं करते हो, पुरानी बात नहीं करते हो, सवाल जवाब नहीं करते हो, उसको इरिटेट किसी भी तरीके से नहीं करते हो, तो वो इंसान देखना 1 महीने के अंदर पूरा बदल जाएगा, पूरा तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा, तुम्हारे पीछे भागने लगेगा, तुम्हें कॉल करने लगेगा, तुम्हें पूछने लगेगा। अभी वो इंसान कॉल क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम एकदम सेल्फिश हो गए, तुम्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तुम्हें तुम्हारा रिलेशनशिप चाहिए, तुम्हें अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलानी है, जिसका परिणाम क्या होता है? तुम उसके पीछे भाग और तुम्हारी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है तो मेरे दोस्त अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। अब वो इंसान तुमसे डर रहा है। डर क्यों रहा है पता है? कि तुम्हारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं सुन रहे हो, फ़ोन करते हो, उससे पूछ रहे हो कि उसने ब्रेकअप क्यों किया। मेरे दोस्त उसे खुद नहीं पता उसने ब्रेकअप क्यों किया।
बस भैया उसे शांति चाहिए किसी तरीके से। अब तुम बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ोगे तो वो इंसान के हाथ में सारा कंट्रोल है, उठा के वो इंसान तुमको ब्लॉक कर देगा। तो वो तो ब्लॉक करके मज़े से चाय पी रहा होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लोगे रात भर, 4 दिन की नींद तुम्हारी खराब हो जाएगी। तो उसके पीछे नहीं भागना। पीछे भागने का सबसे बड़ा नुकसान है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो जाती है और साथ में कॉन्फिडेंस खत्म होने लग जाता है। कॉन्फिडेंस के दम पे ही हम कोई चीज़ करने का सपना देखते हैं मेरे दोस्त। जो वो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा तो तुम्हें सारी चीज़ों की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। जैसे पीछे भागने की वजह से ही आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा, उसे कभी तुम्हारी वैल्यू रियलाइज नहीं होगी, ना उसे अभी अपनी गलती का एहसास कभी होगा। ये सिर्फ तुम्हारे पीछे भागने की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम बिना सोचे समझे पीछे भाग रहे हो। तुम्हारे अंदर से मन कर रहा है मेरे दोस्त, तुम्हें खुद को कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। तुम नहीं रोकोगे तो सामने वाला रोक देगा। देखो मेरे दोस्त, उसकी याद आती है कि नहीं आती है ये तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन उसको कॉल मैसेज ना करना ये तुम्हारे पूरा कंप्लीट बस में है। शुरुआत के हफ्ता 10 दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा तलब मचेगी उस इंसान की। अगर तुमने ये हफ्ता 10 दिन कंट्रोल कर लिया तो मेरे दोस्त तुम हील करने लग जाओगे, साथ में तुम्हें अच्छा लगने लगेगा और समझने लग जाओगे खुद को कि खुद के लिए तुम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और जब खुद तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम थोड़ा सा ही बेटर होगे, तभी उस इंसान के अंदर अट्रैक्शन जग पाएगा, वरना नहीं जग पाएगा। पीछे भागते हो तो सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़नी है, उस इंसान को मानना नहीं है। दुनिया के सबसे लविंग इंसान भी बन जाओगे तो भी उस इंसान को तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त अब उसे प्यार अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, एटलीस्ट तुमसे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम प्यार के नाम पर टॉर्चर कर रहे हो उसके हिसाब से। उसको लग रहा है तुम प्यार के नाम पर टॉर्चर कर रहे हो। अब तुम कहोगे नहीं सर हम समझा लेंगे उसको, देखो हम टॉर्चर नहीं करेंगे, तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे। अभी ये सिचुएशन हो गई है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खत्म हो चुकी है, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो चुका है। अभी वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ भी जाएगा तो भी तुम सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे उस इंसान से। अभी आ जाएगा तो उस इंसान को तुम पीछे भगाने लगोगे, कहोगे अब तुम ज़िंदगी से निकलो, क्योंकि ब्रेकअप के बाद उसने इतना ज़्यादा तुमको परेशान कर दिया है, क्योंकि तुम ये चीज़ भूल ही नहीं पाओगे कि ब्रेकअप के बाद कैसे वो तुमको रोता हुआ छोड़ के चला गया। जहाँ वो दूर जाएगा तुम्हें फिर उसको बुलाने का मन करेगा पास, कि फिर उस इंसान को तुम्हें पाने की इच्छा जागने लगेगी। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, तुम उसके साथ रह के भी खुश नहीं रह पाओगे और नहीं रह के तो खुश नहीं ही हो। तो एक चीज़ समझो मेरे दोस्त, पीछे नहीं पड़ना है, अपने आप को सही करना है, ये वक्त खुद को ठीक करने का है। तुम अपने अंदर चेंज कर लो, थोड़ा सा खुश रहना शुरू कर दो, अपने ऊपर काम करके। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक खुश रहोगे नहीं, और उस इंसान की सिर्फ पहुंच से बाहर हो जाओ। ये तुम पूरा जो अवेलेबल हो जाते हो, जो उसके इशारों पर एकदम नाच जाते हो, तो वो नाचना बंद करना होगा। नाच इसीलिए जाते हो कि तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल में अपनी ऊपर काम करके सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनली स्टेबल करो। ये तीनों फैक्टर तुम्हारे अंदर आ गए तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। तो मेरे दोस्त सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट फॉलो करके इमोशनली स्टेबल अपने को बनाओ, तभी कुछ संभव है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस।